नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी रहने वाली है सेवा के बदले। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। अफ्रीका के दक्षिण भाग में बसा एक छोटा सा देश है जिसका नाम वस्तुलैंड है। वस्तुलैंड का अधिकांश हिस्सा घने जंगल से घिरा हुआ है। इन्हीं जंगलों के बीच काबू गांव में विशाल नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह रोज जंगल में जाता और शिकार करता। इसी से घर का गुजारा चलता। हमेशा की तरह एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया और शिकार ढूंढते ढूंढते वह काफ़ी दूर निकल गया। इस बीच दोपहर हो गई। तब तक विशाल थक गया था। भूख प्यास के मारे बेहाल होकर वे जंगल के भीतर बढ़ता चला गया। चलते चलते वह सासे नामक शहर में पहुंचा, जहां उसे एक हवेली दिखाई दी। वह हवेली किसी गोरे साहब की थी। विशाल फाटक खोलकर अंदर गया और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर गोरे साहब बाहर निकले। विशाल को गांव की वेशभूषा वाले काले नौजवान को देखकर उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या बात है? विशाल उनका गुस्सा देखकर सहम गया। फिर साहस करके बोला, साहब, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया पानी पिलाने का कष्ट करें। पर गोरे साहब को दया नहीं आई। उन्होंने विशाल को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। विशाल किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा। कई महीने बीत गए। एक दिन वही गोरे साहब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कोई शिकार नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते विशाल के गांव तक पहुंच गया। रात भी होने वाली थी। वह एक झोपड़ी के सामने पहुंचा। झोपड़ी विशाल की थी। गोरे साहब ने आवाज़ लगाई तो उसे झोपड़े से विशाल निकला। जैसे ही उसकी नज़र गोरे साहब पर पड़ी, तुरंत उनको पहचान लिया। गोरे साहब ने विशाल को नहीं पहचाना। उन्होंने विशाल से रात भर के लिए अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह मांगी। विशाल तुरंत तैयार हो गया। उसके पास जो भी रूखा सूखा खाने को था उनको दिया और गोरे साहब की सेवा में उन्होंने सोने के लिए बिस्तर दिया। खुद ज़मीन पर सो गया। सुबह हुई तो गोरे साहब ने विशाल को धन्यवाद दिया। शहर तक जाने का रास्ता पूछा। विशाल ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। साहब को हवेली के पास पहुंचाकर विशाल ने वापस जाने की इजाज़त मांगी। पर गोरे साहब ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया, अब मुझे भी आपने लिए कुछ करने दो। चलो चलकर मेरे साथ नाश्ता करो। गोरे साहब की बात सुनकर विशाल मन ही मन मुस्कुराया और बोला, साहब, आप मेरी सेवा के बदले में मेरा सत्कार करना चाहते हैं? यह ठीक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? गोरे साहब ने पूछा। तब विशाल ने अपनी पुरानी कहानी गोरे साहब को याद दिलाई और कहा, ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद हमेशा करनी चाहिए। आखिर सभी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इतना कहकर विशाल अपने गांव की ओर चल दिया। गोरे साहब का सर शर्म के मारे झुक गया था। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। क्या पता आज आप उसकी ज़रूरत हैं तो हो सकता कल वह आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।